हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले इसका उल्टा मान लेंगे कि √3 इरेशनल नहीं, एक रैशनल नंबर है। अगर किसी को रैशनल बोला है तो हम उसे दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो माना कि एक इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी है, तो ए अपॉन बी लिख दिया। ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, दो इंटीजर का रेशियो रैशनल होता है ना। और हम ढिंडोरा पीट देंगे यहाँ पे कि बी जो है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो और ए और बी जो है वो को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब है कि ये दोनों नंबर जो हमने लिया है ए और बी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आना चाहिए। मतलब ए भी 1 के टेबल में आ जाए और बी भी 1 के टेबल में आ जाए। जैसे 5/7, तो 5 भी 1 के टेबल में आता है और 7 भी 1 के टेबल में आता है, तो ये दोनों नंबर 1 के टेबल में दिखाई देगा, तो ऐसे नंबर को को प्राइम कहते हैं। मान लो कि कोई 2/4 ले ले, तो वो तो 2 के टेबल में भी दिख जाएगा। 2/4 तो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 और 4 दोनों आएगा, लेकिन 2 के टेबल में भी 2 और 4 आ जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में दिखाई दे, दोनों, है ना, ए और बी दोनों ही 1 के टेबल में दिखने चाहिए। ऐसे नंबर को को प्राइम कहते हैं। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू बी हो गया, ए को वहीं छोड़ दिए और इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। मैंने लिखा नहीं है, एग्जाम में वो लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ से इसके ऊपर सर से जो है ना ये हट जाएगा पर्दा, तो 3b² हो गया और बराबर में a² हो गया। तो b² इक्वल में a²/3। अभी ये क्या कह रहा है? ये देखो, ये चीख रहा है कि a² को किसी ने 3 से डिवाइड किया तो b² आया। ये तो मतलब हुआ कि a² को 3 से डिवाइड किया, b² आया। अब a और b तो इंटीजर माने हो, तो यानी कि जब 3 से डिवाइड किया गया, तो किसी भी नंबर को जब डिवाइड करोगे तो इंटीजर तभी आता है जब ये नंबर अपने दम पे डिवाइड कर ले, यानी कि इसको डेसिमल के हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। इंटीजर तो वही नंबर होता है ना भाई जिसमें डेसिमल ना लगा हो। जैसे 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। कोई भी इसको 9 को डिवाइड करने के लिए 3 को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी डेसिमल के मदद की ज़रूरत नहीं है, ये अपने दम पे डिवाइड कर देगा, तो इंटीजर आ जाएगा। अब 8 को डिवाइड करो 3 से तो नहीं कर पाएगा, उसको डेसिमल के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो वो इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब डिवाइड कर दिया है इसने तभी इंटीजर आया। यानी कि जो ये ऊपर लिखा है ना बंदा, वो 3 से डिविजिबल है, तो a² 3 से डिविजिबल है, यानी कि a भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब देखो, डिविजिबल शब्द अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि 9 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी 3 के टेबल में आएगा, है ना। और कोई नंबर ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, जैसे 6 3 से डिविजिबल है, अगर 6 3 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा, 36 भी 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, तो 36 भी आ जाएगा, है ना। 12 3 जा 36 आ रहा है ना, तो यहाँ उसका ये मतलब हुआ। उसी तरीके से अब देखो, ए की जगह पे 3 का टेबल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो 3 का टेबल लिखा हुआ है। 3 उसी को डिवाइड कर पाएगा जो 3 के टेबल में आता है, और किसी को थोड़ी कर देगा। तो यहाँ पर ए को हटा के 3 का टेबल लिखा जा सकता है ना। तो 3 इंटू सी लिख दिया। सी एक तीसरा इंटीजर है, थर्ड इंटीजर लाए मार्केट में और उसको कह दिया कि ये इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 रखें आप, 3 का टेबल आता जाएगा। सी की जगह 1 रखो, 3 आ जाएगा, 2 रखो 6 आ जाएगा, तो 3 का टेबल लिखा जाएगा। तो इसीलिए 3 इंटू सी लिखा गया है। इसका स्क्वायर खोल दो अब, तो 9c² हो गया अपॉन 3। फिर से वही बात, अब देखो यहाँ पे वो फिर वही कह रहा है कि यहाँ पे b²/3 इक्वल c²। ये क्या कह रहा है कि b² को किसी ने 3 से डिवाइड किया, b² को 3 से डिवाइड किया गया और c² आ गया, इंटीजर आ गया। इंटीजर आ गया इसका मतलब इसने अपने दम पे डिवाइड कर दिया बिना किसी के हेल्प के, तो b² 3 के टेबल में आ रहा होगा, है ना। तो वही बात हो गई, अगर b² 3 के टेबल में आ रहा है तो b भी 3 के टेबल में आएगा। सिंपल सी बात है। 36 अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो 6 भी 3 के टेबल में आएगा। अगर 9 3 के टेबल में आता है तो 3 भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो उसका यही, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हमने देखो क्या माना था ना, शुरुआत में ढिंढोरा पीटा था कि को प्राइम है इस ए और बी। इसका मतलब है कि ये 1 के अलावा किसी और टेबल में दिखाई नहीं देने चाहिए ए और बी, लेकिन ये भाई साहब दोनों ही 3 के टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि ए भी 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 के टेबल में आ रहा है, बी भी 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 के टेबल में आ रहा है। हमने कहा कि 3 के टेबल में नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 के टेबल में आना चाहिए। कौन? ए और बी। तो बात गलत हो गई, है ना। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 3, इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। ए और बी को प्राइम माना था, ये बात पे इसने पानी फेर दिया है।
इसीलिए हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा असम्पशन गलत है। और अंग्रेजी में कुछ और भी लिख सकते हो चाहो तो, मैंने इससे शॉर्ट में लिखा है कि रूट 3 इज़ इरेशनल, बात ख़त्म।